चलो जहाजपुर। संबंध दो तरह के होते हैं, एक आत्मा का संबंध और एक शरीर का संबंध। जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं उस परिवार से संबंधित जितने लोग होते हैं वो हमारे रिश्तेदार हो जाते हैं। हमने उनके परिवार में जन्म लिया है। यदि उनके परिवार में जन्म ना लेते तो वो हमारे रिश्तेदार नहीं होते। वो रिश्तेदार बनाने में हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा और हमने जन्म लिया और रिश्तेदार मिल गए। लेकिन एक संबंध ऐसा भी है कि जन्म से नहीं मिलता है, वो संबंध हमें बनाना पड़ता है। वो रिश्ता हमारा खून का नहीं होता है, उस रिश्ते को हमें बनाना पड़ता है, निभाना पड़ता है। और वो रिश्ता है आत्मा का रिश्ता। किससे होता है? देव, शास्त्र और गुरु से। देव, शास्त्र, गुरु से जो हमारा संबंध है वो आज का नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कई जन्मों से हम देव, शास्त्र, गुरु की भक्ति करते आ रहे हैं। ये हमने भावना भाई थी कि हे भगवान, मुझे आपकी चरण शरण मिले, और ये जन्म ऐसा पाया कि उनकी चरण शरण हमें मिल गई। कई दिनों से चर्चा शरीर पर, मस्तिष्क पर चल रही है। जो सुनते होंगे उन्हें याद होगा। ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य भाव, ये मनुष्य पर्याय अनंत जन्मों का पुण्य होता है, तब कहीं जाके मिलती है। मिल गई, लेकिन उसके बाद देव, शास्त्र, गुरु के प्रति भक्ति की भावना मिल जाए, ये उससे बड़ी बात होती है। अभी रास्ते में जब आ रहे थे तो जो हरिशरण जी करेरा वाले हैं, जब मैं करेरा गई थी तो वो मंदिर नहीं जाते थे, ना धर्म करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। ये मंदिर जाते होंगे तो केवल हाथ जोड़ के वापस आ जाते थे। तो कोई उन्हें पकड़ के ले आया, बोले माता जी हमारे यहाँ के भक्त हैं, हरिशरण जी हैं। थोड़ी सी चर्चा हुई, उसके बाद उनके अंदर बड़ा परिवर्तन आया। अब इतना परिवर्तन आया कि सुबह 6 बजे मंदिर जाते हैं और 12 बजे मंदिर से निकलते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कही, उन्होंने बात ये कही, बोले कुछ लोग तो रोकते टोकते भी हैं मुझे कि मत जाओ मंदिर, क्या पड़ा है मंदिर में, क्या करते रहते हो मंदिर में। बोले इन लोगों को पता ही नहीं है कि क्या मिलता है, और जो मुझे मिलता है ना वो संसार में कहीं नहीं मिल सकता है। इसके पहले की जिंदगी को वो जिंदगी नहीं मानते हैं, धर्म से लगने के बाद की जिंदगी को जिंदगी मानते हैं। वो बात भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से जिसको मिलता है ना वो ही जानता है कि क्या मिलता है। बाकी लोग तो कहते पागल हैं, सारे दिन माता जी सारे दिन महाराज जी, सारे दिन मंदिर मंदिर। जो जिनको नहीं पता ना कि क्या मिलता है वो इस तरह से कहते हैं। लेकिन जिन्हें मिलता है वो भाग भाग के, दौड़ दौड़ के, कई किलोमीटर की यात्रा करके, खर्चा करके, चाहे कुछ भी करना पड़े, मगर वो सुख तो मुझे चाहिए। ये देव, शास्त्र, गुरु का आत्मा का संबंध ऐसा संबंध है। प्रेम और मोह वाली बात है, वो तो घर वालों से कर ही रहे हो, लेकिन घर वालों से करने में रिजल्ट क्या है, और देव, शास्त्र, गुरु से करने में रिजल्ट क्या है। अभी आपको शुद्ध आत्मा की बात तो बताऊंगी नहीं, क्योंकि अभी अशुद्ध आत्मा इतने हैं कि पहले शुभ में आने की बात बताऊंगी। पहले अशुभ से शुभ में आओ, फिर शुभ से शुद्ध में, और शुभ में भी स्थिरता बन जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। शुभ में आने के बाद भी अशुद्ध भाव हो जाते हैं,
तो कैसे उन भावों को, शुभ भावों को शुभ में रखा जाए, इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है। तो बंधुओं, जब जहाजपुर का पंच कल्याणक चल रहा था, तो जब दिन का कार्यक्रम हो जाता था, शाम को गुरुजी अपने आचार्य श्री ज्ञान सागर जी कमरे में पहुंच जाते थे, तो मैं एक बार उनके पास जाती थी। वहाँ से लौट के एक बार उनके पास जाती थी कि महाराज जी, आज का कार्यक्रम में क्या गलती हुई और कल का कार्यक्रम कैसे करना है। हालांकि वो कहते थे नहीं, तुम सब जानती हो, तुम्हें सब पता है, तुम अपने आप करवा लोगी, मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी जाती थी। तो एक दिन जब मैं गई तो उन्होंने मुझसे एक बात कही। उन्होंने मुझसे कही, बोले गुरु दक्षिणा नहीं दोगी। अब ये बात तो मैं उस समय समझ नहीं पाई कि आचार्य श्री क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, मेरे से क्या चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आई उस समय पर। उन्होंने बात कही, इतने में कोई व्यक्ति आ गया, वो बात वहीं स्टॉप हो गई। वो बात उसके बाद आज तक पूरी नहीं हुई। लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं उन्होंने क्या कहा था, शायद यही कहा हो या क्या कहा हो, मेरे समझ के बाहर है। अभी अनीता दीदी ने बताया, त्रिलोक तीर्थ बड़ा गांव, आचार्य श्री हमारे गुरुवर सन्मति सागर जी, जिनसे हमने दीक्षा पाई, शिक्षा पाई। और जब मैं चमलेश्वर में थी, 14 मार्च 2013, तब वहाँ समाचार मिले कि अचानक गुरुजी की समाधि हो गई। बड़ा कष्ट हुआ, बहुत पीड़ा हुई, लेकिन थोड़े समय बाद लगा नहीं, अभी हमारे पास में आचार्य ज्ञान सागर जी हैं। एक संबल था हमारे पास में कि आचार्य ज्ञान सागर जी हैं, तो कम से कम अभी हमारा जो आगे का दिशा निर्देशन है वो चलता रहेगा। लेकिन जब आचार्य ज्ञान सागर जी के समाचार सुने, अभी जैसा भाई साहब बता रहे थे कि कोई कह दे कि ये समाचार झूठे हैं, वो जो एक क्षण होता ना, एक क्षण, पहला क्षण, जिस समय पर समाचार मिलते हैं और विश्वास नहीं होता, उस समय की जो तड़फ है ना, वो इंसान अपने जीवन में कभी नहीं भूलता है। और जितने शिष्य होंगे गुरुजी के, जितने भक्त होंगे गुरुजी के, सबके साथ में ही वही स्थिति हुई होगी। एक गुरु हजारों शिष्यों को पैदा कर सकता है, लेकिन लाखों शिष्य मिलकर के एक गुरु को जन्म नहीं दे सकते हैं। ऐसे थे हमारे आचार्य सन्मति सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी। उनके माध्यम से जिन धर्म की अपूर्व प्रभावना हुई, उन्होंने जैन समाज को अनेक निधियां दी हैं, अनेक ऐसे कार्य किए हैं कि जिनके माध्यम से समाज में एक जागृति आई है। एक जोड़ी थी आचार्य सन्मति सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी की, और ये ललितपुर वाले, मुंगावली वाले, सागर वाले, चंदेरी वाले, मुंगावली वाले, ये जानते हैं कि आचार्य सन्मति सागर जी और आचार्य ज्ञान सागर जी क्या हैं, क्योंकि उनका जो प्रथम प्रभावना रही वो वही रही है। और बाकी तो फिर अब जो हम देख रहे हैं ये बात की है, लेकिन स्यादवाद परिषद बना करके एक जो उन्होंने प्रभावना करी है, उसके माध्यम से ही आगे बढ़े हैं। पहले जो शिविर चलते थे ना, जो अब शिविर लग रहे हैं, ये शिविर गुरुजी ने शुरू किए हैं। आचार्य सन्मति सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी ने शुरू किए ये शिविर। उस समय तो शिविरों का विरोध भी हुआ, अरे ऐसे कैसे शिविर लगा दिए, ऐसे कैसे बाहर भेज दिए, और आज दुनिया में इसी तरह के शिविर लगाए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनकी शुरुआत हमारे गुरुजी ने करी है। और जैन धर्म में, जैन समाज में एक जागृति लाई है। और आचार्य ज्ञान सागर जी ने जो वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वैज्ञानिक हैं, बैंकर्स, इन सबको जोड़ा है, उसका तो एक अलग ही प्रभाव था।
अभी बैंकर्स वाले, जब मैं गूढ़ाचंद्र जी में थी तब वो आए थे, तब उन्होंने कहा, बोले माता जी 22 जनवरी का बैंकर्स सम्मेलन हम लोग यहाँ रखना चाहते हैं आपके सानिध्य में। उस समय पैर में दर्द ज़्यादा था, तो मैंने सोचा पता ही नहीं मैं पहुँच पाऊँगी कि नहीं पहुँच पाऊँगी, लेकिन कुछ भक्तों ने ऐसा प्रयास किया कि मैं पहुँच गई। और मुझे भी मन में था कि जब निर्देशन का काम मुझे सौंपा है तो मैं कहीं ऐसा ना हो कि लेट हो जाऊं, क्योंकि जैसे एक आप शादी करते हैं तो उसकी तैयारी ही आप कितने दिन पहले से करते हैं, जिसमें केवल आपको 1000-2000 आदमी को भोजन कराना है, 500-1000 को करवाना, इससे ज़्यादा नहीं है, और 1-2-4 दिन का काम है। और यहाँ तो 5-6 दिन का पंच कल्याणक है, और इतना विशाल कि भगवान जो आचार्य उनके भक्त इतने हैं कि वो सब आएंगे। जितने चतुर्मास गुरु जी के हुए हैं सब जगह से लोग आएंगे, और जहां जहां गुरु जी ने पंच कल्याणक कराए हैं, मेरी भावना ऐसी है कि जहां जहां पंच कल्याणक करवाए हैं वहां वहां के लोग भी पंच कल्याणक में आए, तो समझना ये उनका उपकार होगा। जो उन्होंने हम पर उपकार किया है, थोड़ा सा हम उनके लिए कुछ कर पाए, पूरा तो नहीं चुका सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम उनके लिए कुछ कर पाए। जिन जिनको आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया है, यदि आपने उनसे आशीर्वाद लिया है तो कम से कम इस पंच कल्याणक में आप लोगों को पूरा सहयोग करना है, तभी मैं मानूंगी कि उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया और आपने उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो बंधुओं, जैसे आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज ने त्रिलोक तीर्थ बनाया, एक विशाल त्रिलोक तीर्थ की रचना की, और आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने उसका पंच कल्याणक करा के उसको पूर्ण रूप दिया। अब हम सबको भी इस ज्ञान तीर्थ का पंच कल्याणक करवा के इसको पूर्णता की ओर ले जाना है। बंधुओं, समय बहुत हो रहा है और ज्ञान तीर्थ को बनवाने में हमारे दिल्ली वाले बैठे हुए, एक तो बड़ा प्रयास, बड़ा पुरुषार्थ। कई बार मेरे पास गए, जब दीदी गई तो मैंने कहा दीदी आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, मैं जरूर आऊँगी। दीदी बोली माता जी आचार्य श्री ने जहाजपुर का पंच कल्याणक करवाया है, आपको ज्ञान तीर्थ का पंच कल्याणक करवाना है। मैंने कहा यदि वो नहीं भी करवाते तो भी मैं आती। आपके रिश्तेदार वो हैं और हमारा परिवार ये है, सबका अपना अपना परिवार होता है। आपके परिवार वो है, हमारा परिवार ये है। तो जब इस तरह कोई कार्य होता है तो उसमें हम कभी पीछे नहीं रहते हैं। और कमेटी भी कई बार गई, सजेशन भी दिए। मैंने कहा आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, आप लोगों को पूरा तन मन और धन पूरे सहयोग से जिस तरह से चाहिए हर तरह का सहयोग आपको मिलेगा। और दिया, योगेश जी कह रहे हैं और दिया, और इसमें हमारी उदारता दिखाई हमारे जहाजपुर की कमेटी ने। एक बार जहाजपुर की कमेटी के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। मैंने कहा कि ज्ञान तीर्थ को इतना देना है, बोले माता जी मैंने जितना कहा उनने उससे ज्यादा दिया। सबसे बड़ी बात कि मुझे लग रहा था पता नहीं ये क्या सोचेंगे, एक बार को लगता है ना भाई कमेटी क्या सोचेगी, माता जी ज्ञान तीर्थ को दिलवा रही हैं। तो मैंने कहा इतना, बोले नहीं नहीं माता जी इतना नहीं, इससे ज़्यादा होना चाहिए। मुझे इतनी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो एक बार ज्ञान तीर्थ वालों के लिए तो बजाएं और जहाजपुर वालों के लिए भी तालियां बजाएं। और जैसा दिल खोलकर जहाजपुर की कमेटी ने काम किया है, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को ऐसा काम करना है, जन जन को ऐसा काम करना है, तभी हमारा पंच कल्याणक कराना सार्थक होगा। महिला मंडल वो भी तैयार हो जाए, और साथ में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी की को देने वाली नगरी, जहाँ जिस नगरी से आचार्य श्री ने जहाँ अपना बचपन बिताया, जहाँ वो बड़े हुए और जहाँ उनके पिताजी अभी रहते हैं, भाई अभी रहते हैं,
और जहाँ मुरैना वाले रहते हैं, जिन्होंने बचपन में उन्हें देखा है, ऐसे मुरैना वालों के यहाँ पर, ये मुरैना ही तो है ना, है, तो इस मुरैना नगरी के इस स्थान में इस ज्ञान तीर्थ की रचना हुई है। इससे बड़ी और क्या स्मृति हो सकती है उनकी हमारे लिए। मुरैना वालों का बड़ा सौभाग्य है कि मुरैना वालों को यहाँ ज्ञान तीर्थ में तन मन और धन और पूरी सेवा करने का अवसर मिला। इस बात के लिए एक बार मुरैना वालों के लिए तालियां बजा दें। और हमारे भाई, क्या नाम है, विजय जी ने बताया, बोले माता जी जिस दिन आचार्य की समाधि हुई थी उस दिन हम उनके पास ही थे। 1 घंटे पहले वहां से निकले और फिर रास्ते में हमारे पास, मुझे कोई भी चर्चा करता तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं याद करके। और इसी तरह से शायद ग्वालियर में भी चतुर्मास हुआ है। ग्वालियर वाली कमेटी बैठी है ना, कहाँ है ग्वालियर वाली कमेटी? है, हाँ, बहुत बढ़िया। एक बार ग्वालियर वालों के लिए भी तालियां बजाएं। पंच कल्याणक में सारे ग्वालियर वालों को जोड़ना है। ग्वालियर वाले जो बैठे हैं सुन लें, कम से कम 25-50 बसें ग्वालियर से आनी चाहिए। अभी से तैयारी करें आप। और मुरार भी गए हैं महाराज जी। अब मुरार तो पुराना संबंध है। सबसे पहले 93 में मैं भी गई थी। आचार्य जी का जब चतुर्मास था तब संघ में थी मैं। उसके बाद फिर 2010 का चतुर्मास मेरा मुरार में हुआ और तब से मुरार वालों का पहले ही से था। और फिर जब दोबारा गई तो और हो गया। तो मुरार वाले भी इस पंच कल्याणक में पीछे नहीं रहेंगे। धौलपुर में मैं 7 दिन रह के आई। धौलपुर में मैं भी करीब 94 से जा रही हूँ। तो बहुत अच्छी समाज है और अभी जो जाकर देखा तो बहुत आगे बढ़ चुकी है धौलपुर की समाज। मैंने अनुमति कब दी है? आपको सपना आया होगा। 22 का था, 22 का था प्रोग्राम। अच्छा, उधार नहीं करते हैं है ना। और करेरा वाले बैठे हैं क्या? करेरा, हाँ, करेरा वाले बैठे, बहुत बढ़िया। करेरा में भी 2011 में करीब 2-2.5 महीने का प्रवास रहा। और ऐसा ऐतिहासिक प्रवास रहा वहाँ का कि शायद वो भी नहीं भुला पाएंगे और मैं भी नहीं भुला सकती हूँ। ऐसा ऐतिहासिक प्रवास रहा वहाँ का। एक बार करेरा वालों के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब आप लोग भी पंच कल्याणक की तैयारी कर लें, ठीक है। और एक बात और है, अभी जन्म कल्याणक के जो कलश हैं वो अध्यक्ष मंत्री यहाँ से बुक लेकर के जाएंगे, 1-1, 2-2 बुक लेकर के जाएंगे और वहाँ से भर करके लाएंगे और सामग्री कलश आदि यही मिल जाएंगे आपको, है ना। और जो मंगल घट यात्रा होगी उसकी वो भी आ गई है, अभी उसका विमोचन होगा तो वो भी लेकर के जाएंगे। और कितने आप लोग, कितने जने उस घट यात्रा में शामिल, कितनी महिलाएं हो सकती हैं, क्योंकि इसमें तो महिलाओं का मामला है ना। देखें कितनी बात दिया है आचार्य श्री ने आपको, अब उससे पता चल जाएगा कि कितनी महिलाएं घट यात्रा में कलश लेकर के चलती हैं। चेहरे पर नैना का, बोलने में बहना का और आने वालों में मुरैना का बड़ा ही महत्व है। बिजली में तार का, शास्त्र में समय सार का और आने वालों में मुरार का। शेखों में चिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। जीवन में जरा का, रंगों में हरा का और आने वालों में आगरा का बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में जहाजपुर का बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का और आने वालों में अम्बाह का बड़ा ही महत्व है। जौरा, बातों में खरा का, जीवन में जरा का और आने वालों में जौरा का बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का और आने वालों में सुमावली का बड़ा ही महत्व है। बमौर, नेता के दौर का, नेता के दौर का, अंगली में पौर का और आने वालों में बामौर का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में टीकमगढ़ का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में मुजफ्फरनगर का बड़ा ही महत्व है। डबरा, भोजन में बबरा का
कुत्तों में झबरा का और आने वालों में डबरा का। बड़ा ही महत्व है। झांसी, अच्छा। मनुष्यों के लिए राशि का, मनुष्यों के लिए राशि का, और रात्रि में शशि का, और आने वालों में झांसी का। बातों में अगर मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में विकास नगर बड़ा का। ही महत्व है। भोपाल, भोजन में दाल का, सिर पर सफेद बाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। सीकर, नहीं करने में फिकर का, बातों में जिकर का, और आने वालों में सीकर का। बड़ा ही महत्व है।
ही अतीव शांति का अनुभव हुआ। और जब बड़े बाबा के दर्शन किए तो निश्चित मानिए ऐसा लगा कि इनके दर्शन करे बगैर ये मानव जीवन अधूरा है। और एक बार आपको जीवन में अवश्य यहाँ स्वस्ति धाम आकर मुनि सूरतनाथ भगवान के दर्शन करना चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए, तभी आपका ये मानव जीवन सफल है। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं बहुत ही सुंदर चाक चौबंद है। और जो भैया ने अभी जिस प्रकार अभिषेक करवाया क्रमबद्ध ढंग से और पूरे वात्सल्य भाव से, ये भी बहुत काबिल तारीफ है। तो मैं क्षेत्र की पूरी प्रबंध कारिणी कमेटी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पूज्य माता जी के चरणों में भी वंदामी करता हूँ कि जिन्होंने अपने अकेले के दम पर इतने बड़े क्षेत्र को यहाँ पर खड़ा किया और हम सब के समक्ष मुनि सुब्रतनाथ भगवान को इस भव्य रूप में प्रकट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समस्त संघ की जय। स्वस्ति धाम तीर्थ क्षेत्र में आके सार के समस्त और तीनों लोगों के सारे सुख हमको महसूस हो रहे हैं और सारे जग की निधियां हमको मिल गई है। तीर्थ क्षेत्र की व्यवस्था, तीर्थ क्षेत्र की सुंदरता, भव्यता, उसका वर्णन तो स्वर्ग लोक से भी कम है। ऐसा लगता है कि साक्षात इंद्र लोक यहाँ पे उतर आया है और उनके सानिध्य में हम लोग सब भगवान का दर्शन और पूजन अभिषेक कर रहे हैं। जय जिनेंद्र। मंदिर के बारे में सुना था, माता जी के बारे में सुना था, तो मंदिर के दर्शन हो जाए, माता जी का भी दर्शन हो जाए, हम कर्नाटक से यहाँ तक आए हैं। खास करके जहाज मंदिर की विशेषता और यहाँ का परिसर माहौल देखकर बहुत मन प्रसन्न हुआ। हम जैनी संख्या में कम है, लेकिन भक्ति और श्रद्धा में हमारी जो अग्रसर भूमिका होती है वो पूरे हिंदुस्तान में, विश्व में सुप्रसिद्ध है। और 2 साल कोरोना के वक्त सब पूरे विश्व ने हमारा लोहा माना कि जैन धर्म के आचार विचार और हमारी परंपराएं सही मायने में इंसान को इंसान बना के रखती है। हर एक मुसीबत पर अगर आपको विजय प्राप्त करना है तो जैन धर्म के आचरण का बहुत ही जरूरत, ऐसा सबने माना है, सब पूरे विश्व ने माना है। और अहिंसा का रास्ता और हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो चलने का अंदाज है, रहने का, जीने का एक तरीका है, वही सही मायने में धर्म को और हमारी संस्कृति को जिंदा रखता है। हिंदुस्तान में संख्या में कम है, लेकिन हमारी परंपरा और हमारा धर्म का जो एक परचम है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और खासकर माता जी ने जो ये हमने स्वर्ग देखा नहीं सुना है, जो हमने नीचे से ऊपर तक तीनों जगह भगवान का और जो चित्रकूट का जो भी दर्शन लिया, वो देखने के बाद लगा कि स्वर्ग देखने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं, जहाजपुर में आने के बाद भी उसका दर्शन मिल सकता है। माता जी को जो मेहनत और उन्होंने जो काम किया है वो इतिहास है, हमारे धर्म के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और माता जी का यही आशीर्वाद और हमें अगर मार्गदर्शन मिले तो हम आगे चलकर, हम साधु संत बनना इतना आसान नहीं है, ये इसके लिए बहुत पुण्य की जरूरत होती है। लेकिन श्रावक बनकर भी अगर हम सेवा करें और धर्म की राह पर चले तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राज
राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।